साल 2015 में एक फौजी जवान की शादी हो जाती है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। जो लड़की होती है वो भी अपने पति से हद से ज़्यादा प्यार किया करती। दोस्तों, पति काफ़ी दिन में वापस अपने घर पर आया करता, कभी तो 6 महीने में, कभी 1 साल में, कभी सवा साल में। दोस्तों, कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही पत्नी यहाँ पर परेशान होने लगती है और परेशान होकर वो एक जिम ज्वाइन कर लेती है। दोस्तों, जब वो जिम ज्वाइन करती है तो यहाँ पर उसका जीवन इस तरह से बदलता है। फिर वो अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचती है जिसमें वो सोचती है कि तू कभी भी नहीं पकड़ी जाएगी और तेरी जो पति की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी तेरे नाम आ जाएगी और तू पूरा जीवन अपने प्रेमी के साथ ऐश के साथ बिताएगी। लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि जुर्म करने वाला चाहे कितना ही सातिर हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। और दोस्तों, जब इनके इस पूरे कारनामे के बारे में लोगों को पता चलता है तो हर कोई व्यक्ति इस कारनामे को सुनकर एक बार अपने दिमाग पर जोर लगाने लगता, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा इस पत्नी ने क्यों किया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस वजह से ऐसा हुआ और ऐसा उन्होंने किस किस तरीके से किया। पूरी घटना के बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये उत्तराखंड के देहरादून के विकास नगर की हकीकत की घटना होती है। 12 नवंबर 2022 को शाम को करीब 5 बजे का वक्त रहा होगा जब एक महिला का पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है। अपना नाम वो रीमा बताती है, उम्र 27 साल बताती है और कहती है कि साहब जल्दी से मेरे घर पर आ जाइए, मेरे पति ने खुदकुशी कर ली है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस भी ज़्यादा देरी ना करते हुए तुरंत ही आनन फानन में उसके घर का रुख करती है और उसके घर पर पहुँच जाती है। जैसे ही घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो बाथरूम के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी होती है। दोस्तों, उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और वहाँ पर जो खून होता है वो लगभग सूख चुका होता है, यानी कि काफ़ी टाइम इसको हो चुका होता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को उठाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस महिला जो अपना नाम रीमा बताती है, इससे पूछताछ करती है कि ये कौन है और इसके साथ में ऐसा कैसे हुआ। तो ये बताती है कि ये मेरे पति हैं, राकेश इनका नाम है और ये सुबह घर से बाहर के लिए निकले थे, मुझे नहीं पता ये कहाँ गए हैं। फिर मैं इनको बार बार फ़ोन करती हूँ तो पता चलता है इनका फ़ोन तो घर पर ही रखा हुआ है और फिर मैं आराम से अपने कामकाज में लग जाती हूँ। जैसे ही शाम को 5 बजते हैं मैं बाथरूम के अंदर जाती हूँ और बाथरूम के अंदर जाकर देखती हूँ कि मेरे पति के हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और उनमें सांसें ही नहीं। मैं तुरंत ही आपके पास फ़ोन करती हूँ। दोस्तों, फ़िलहाल पुलिस की समझ में भी नहीं आ रहा होता कि ये हुआ क्या है, क्या इस व्यक्ति ने खुदकुशी की है या कोई और ही बड़ा मामला है। दोस्तों, पुलिस वहाँ से चुपचाप चली जाती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो महिला होती है वो तो यही कह रही थी कि पति ने खुदकुशी की है, लेकिन अब पुलिस समझे तो कैसे समझे, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता। जब वहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसने खुदकुशी नहीं की, इसको तो मारा गया है। दोस्तों, अब पुलिस का शक पत्नी रीमा के ऊपर ही जाता है। पुलिस वहाँ पर बिना कुछ देरी किए हुए रीमा के पास पहुँच जाती है और रीमा से अपने रवैये से, अपनी शक्ति के साथ पूछताछ करने की कोशिश करती है। रीमा इधर उधर से पुलिस को घुमाने का काम करती है कि साहब मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखती है तो वो भी डर जाती है और पूरा का पूरा जुर्म कबूल कर देती है और एक ऐसी कहानी बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, वो बताती है कि साल 2015 में मेरी शादी राकेश के साथ हो जाती है। शादी के बाद मैं बड़े अच्छे से अपने पति के साथ रहने लगती हूँ और मैं यहाँ पर आदर्श नगर के वार्ड नंबर 2 में अपने पति के साथ अपने घर में रहा करती हूँ। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। मेरा पति फौजी होता है, वो फौज में ड्यूटी करने के लिए जाता,
कभी तो वो 6 महीने में आता, कभी साल में आता, इस तरह से वो आता तो मैं उसका इंतज़ार करती और उसके साथ इसी तरह से प्यारपूर्वक रहा करती। तो दोस्तों, जैसे कहते हैं कि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, सीमा का दिमाग भी खाली होता है, उसके पास कोई काम काज नहीं होता। अब उसे सूझने लगता है कि क्यों ना तू जिम ज्वाइन कर ले। विकास नगर में एक जिम होती है जिसका ट्रेनी होता है एक लड़का शिवम, जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। उसके पास जाकर ये जिम ज्वाइन कर लेती है और जो शिवम होता है वो इसे जिम की ट्रेनिंग दिया करता है। दोस्तों, जब रीमा शिवम को पहली बार देखती है तो पहली नज़र में ही उसे शिवम से प्यार हो जाता है, लेकिन वो उससे कह नहीं पाती। लेकिन जब भी शिवम उसके पास उसे ट्रेनिंग देने के लिए आता तो उसे वो अपने शरीर से अपने आप टच किया करती। यहाँ पर शिवम भी समझने में देरी नहीं करता कि ये चाहती क्या है। दोस्तों, शिवम को भी पता चलता है कि ये तो एक फौजी की वाइफ है, फौजी तो सीमा पर रक्षा कर रहा है, लेकिन ये घर पर अकेली रहती है, क्यों ना मैं इसके साथ में अपनी दोस्ती बढ़ाऊं। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे की दोस्ती में आ जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। जो फौजन होती है उसके घर पर ये लड़का शिवम पहुंच जाता है और वहां ये आराम से एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और साल 2020 आ जाता है, जब विश्व में कोरोना की मार पड़ी थी। यहाँ पर जो फौजी होते हैं वो भी अपने घर पर आ जाते हैं, जिनका नाम राकेश होता है, और साल 2020 में ये लंबी छुट्टी लेकर अपने घर पर आते हैं। दोस्तों, अब राकेश अपने घर पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पत्नी का रवैया होता है वो बहुत ही चेंज होता है, बहुत ही बदला होता है। जिस तरह से वो पहले अपने पति से प्यार किया करती, जिस तरह से भाग भाग कर उससे बात किया करती, आज उसका रवैया ही चेंज हो जाता है। वो ज़्यादातर फ़ोन पर लगी रहती और शिवम से बातचीत किया करती। पति को कुछ भी नहीं पता चलता, पति को शक होने लगता है और पति अपने शक को दूर करने के लिए अपनी पत्नी से उसका फ़ोन मांगता है और कहता है कि मुझे आपका फ़ोन चाहिए। लेकिन यहाँ पर पत्नी फ़ोन देने से साफ मना कर देती है। दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा झड़प होती है, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं। कई दिन का समय इसी तरह से लड़ाई में बीत जाता है। दोस्तों, फौजी यहाँ पर परेशान होने लगता है, लेकिन फौजी को पता चल जाता है कि इसका संबंध किसी और दूसरी दोस्तों, फौजी को भी महसूस हो जाता है कि तेरी पत्नी का संबंध किसी दूसरे लड़के के साथ है, ये उसके साथ प्यार प्रसंग में है। उस बाद साल 2021 आ जाता है। साल 2021 में फौजी दोबारा से अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। 22 आ जाता है और अक्टूबर के महीने में ये छुट्टी लेकर अपने घर पर वापस आ जाता है। अब पत्नी का रवैया फिर वही होता है। अब पत्नी इतनी अपने पति से ज़्यादातर बातचीत नहीं किया करती। पति भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। होती है रीमा, वो अपने बॉयफ्रेंड शिवम से नहीं मिल पाती। इधर शिवम भी परेशान रहता है, रीमा भी परेशान रहती है, दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और एक दिन का वाक़या होता है जब रीमा शिवम से कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे। मेरे पति के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। कुछ ऐसा प्लान बनाओ जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि ऐसा प्लान बनाओ कि मेरे पति की मौत भी हो जाए और जुर्म हम पर भी ना आए। दोस्तों, फिर प्लान के तहत ही दोनों 11 नवंबर 2022 की रात को चुनते हैं, जब पति पत्नी यहाँ पर खाना पीना खाकर सो जाते हैं। जो पत्नी होती है पहले ही अपने पति के दूध में नशे की गोलियां मिला देती है, जिससे वो गहरी नींद में सो जाता है और अपने घर के दरवाजे को खोल कर रखती है जिससे कि शिवम अंदर आ सके। दोस्तों, जैसे ही शिवम घर के अंदर आता है कुछ खटपट की आवाज़ होने लगती है। पति थोड़ा सा यहाँ पर जग जाता है। उसे नशे की गोली तो दी गई थी, लेकिन फौजी जवान होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, नहीं उसे ऐसा कोई नशा होता जिससे कि वो बेचैन पड़ा रहे। दोस्तों, उसके बाद होता कुछ ऐसा है, जब वो शिवम को देखता है तो शिवम की तरफ वो भागने लगता है और शिवम भागकर पीछे की तरफ हो जाता है और यहाँ पर राकेश के हाथ पीछे से पकड़ लेता है। शिवम पहले ही अपने साथ एक तेज़धार हथियार लेकर आया था, उस हथियार को पत्नी रीमा उठाती है और इसकी
गर्दन पर चला देती है। दोस्तों वहीं पर फौजी जवान की गर्दन को काट दिया जाता है, वहीं पर लहूलुहान अवस्था में वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसके बाद प्लान के तहत ही ये उस फौजी जवान के हाथ की नस को काट देते हैं और उसे बाथरूम के अंदर जाकर छुपा देते हैं। दोस्तों ये रात का वाक़या होता है। उसके बाद पूरी रात भर ये दोनों वहाँ पर सफाई करते हैं, जो खून के छींटे घर के अंदर पड़े होते हैं उन सब खून के छींटों को साफ करते हैं। दोस्तों जो शिवम होता है वो रीमा के साथ पूरी रात भर रंगरलियां मनाता है, उसके साथ संबंध बनाता है। सुबह के जैसे ही 5 बजते हैं तो शिवम यहाँ से निकलकर अपनी जिम में चला जाता है और जो पत्नी होती है वो इधर घर पर बैठकर इंतजार करती है और जैसे ही शाम को 5 बजते हैं प्लान के तहत ही ये पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस से यही कहती है कि साहब मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है, इन्होंने अपने हाथ की नस काट ली है, आप जल्दी से आ जाइए। और पुलिस यहाँ पर पहुँच जाती है। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो रीमा की तहरीर पर ही उसके बॉयफ्रेंड शिवम और रीमा दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और शिवम को भी कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है, तमाम धाराएं उनके खिलाफ लगा दी जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक फौजी जवान के विश्वास को यहाँ पर उसकी पत्नी इस तरह से हनन करती है और उसको रास्ते से हटाने के लिए इतना बड़ा घिनौना काम कर जाती है। दोस्तों आज वो जेल में ही रंगरलियां मनाएंगे। दोनों के दोनों जेल के अंदर बंद हैं, अभी तक उन दोनों की जमानत तक नहीं हो पाई है। दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, इन दोनों को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं जिससे कि आगे और ऐसे लोग ना पनप पाएँ? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से हम आपके साथ हमेशा और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की घटना। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।